ख्रिस्त में भाइयों और बहनों, आज हम चालीसा के तीसरे रविवार के पाठों पर मनन चिंतन करेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को उनके देश मेसोपोटामिया के उर नामक नगर से बुलाकर उन्हें कानान देश में बसाया। अब्राहम, उनका बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब और याकूब के 12 बेटे कुछ समय तक वहां रहने के बाद मिस्र देश चले गए, जहां याकूब के बेटों में से एक जोसेफ पहले से ही थे उस देश के शासन के एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन थे। अब्राहम और इसहाक की मृत्यु उनके कानान देश में रहते ही हो गई थी। याकूब और उनकी संतान ही मिस्र देश गई और वे वहीं अमन चैन से रहने लगे। वहां उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन जोसेफ के जीवन काल के बाद में उनकी हालत बुरी हो गई। वे मिस्रियों के गुलाम बन गए और याकूब की संतान ने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उसकी दुहाई सुनी। बीते रविवार को हमने सुना कि परमेश्वर ने अब्राहम से पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वह उसकी संतान को एक ऐसा देश में बसाएगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। परमेश्वर को अपनी इसी प्रतिज्ञा को पूरी करनी थी। अतः उसने एक योजना बनाई जिसके अनुसार मूसा की अगुवाई में वे समस्त इस्राएली जनता को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान देश ले जाना था। आज के पहले पाठ में परमेश्वर मूसा को मिस्र के राजा फिरौन के पास भेजता है। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के रूप में मूसा को दर्शन दिए। मूसा ने देखा कि झाड़ी तो जल रही है, परंतु भस्म नहीं हो रही है, क्योंकि परमेश्वर कभी कभी चमत्कारी ढंग से अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है, विशेषकर जब उसे अपने अधिकार या अपनी सत्य प्रतिज्ञता का प्रमाण या चिन्ह देना पड़ता है। परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से मूसा को उसका नाम लेकर पुकारा और बताया कि वह कौन है। उसने कहा, मैं तुम्हारे पुरखे अब्राहम, इसहाक और याकूब का ईश्वर हूं। यह स्थान पवित्र है, तुम अपने जूते उतारो। जूते उतारने का क्या कोई महत्व है? जूते, सैंडल व चप्पल पैरों की रक्षा और उन्हें गंदे होने से बचाने के लिए पहने जाते हैं, लेकिन स्वयं वे गंदे हो जाते हैं। इसलिए पवित्र स्थान की मर्यादा के लिए अपनी नम्रता प्रकट करने के लिए अपने जूते खोलने की आवश्यकता होती है। और इसी संदर्भ में पवित्र स्थानों में पुरुषों की टोपी या पगड़ी उतारने और महिलाओं के सिर ढकने वाली बात लागू होती है। अतः इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने मूसा को अपनी योजना बताई कि वह मूसा के द्वारा ही इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था। इसके लिए इस्राएलियों की सहमति की भी आवश्यकता थी। अतः मूसा को जाकर उन्हें अपने विश्वास में लाना था। मूसा ने परमेश्वर से कहा, वे मुझे अवश्य पूछेंगे कि जिसने तुम्हें भेजा है उसका क्या नाम है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? परमेश्वर ने कहा, तुम कहोगे कि जिसका नाम सत है उसी ने मुझे भेजा है। हम उसी परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसी परमेश्वर का नाम सत्य है, अर्थात अनादि अनंत अस्तित्व में रहने वाला। वही सबका सृष्टिकर्ता और सभी प्राणियों के जीवन का स्रोत है। उसी के विषय में संत पौलुस बोलते हैं, जिसमें हम जीते, चलते फिरते और बने रहते हैं। उसी परमेश्वर का हम सदा धन्यवाद करते रहेंगे, उसी की स्तुति और पूजा करते रहेंगे। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएली जाति का उद्धार किया, उसी तरह उसने पूरी मानव जाति का यीशु मसीह द्वारा उद्धार किया। इस्राएली जाति का मिस्र की गुलामी से बचना मनुष्य जाति का पाप की गुलामी से बचाने का प्रतीक बनता है और स्वयं मूसा प्रभु यीशु के प्रतीक बनते हैं। इसलिए मूसा कहते हैं, तुम उसकी सुनो और नहीं तो तुम परमेश्वर की कृपाओं से वंचित होकर दंड के योग्य बनोगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इसी तरह की चेतावनी देते हैं। यीशु ने अपने प्रथम उपदेश में ही कहा था,
पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। परंतु यहूदियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वे पाप करते ही रहे। और अपनी सफाई में वे कहते थे कि जिन यहूदियों को पिलातुस ने बलि वेदी के सामने मारकर उनका लहू बलि पशुओं के लहू के साथ मिला दिया था, और जो 18 व्यक्ति सिलोआम की मीनार के गिरने से दबकर मर गए थे, वे अवश्य ही दूसरों से अधिक पापी थे। यीशु ने कहा, ऐसी बात नहीं है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस मरुभूमि में इस्राएलियों पर जो विपत्ति आई उसका जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि ये घटनाएं घटी और उनका वर्णन लिखा गया है हमें चेतावनी देने के लिए, जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उनमें से अधिकांश लोग मार डाले गए, उसी तरह यदि पश्चाताप भी नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर हम पर रहम करता है, हमें पश्चाताप करने के लिए समय देता है। वह हमारे अंतःकरण या किसी व्यक्ति या ईश वचन के माध्यम से हमें प्रेरणा देता है कि हम पाप मार्ग को त्याग कर धर्म मार्ग पर चलें। परंतु हो सके हम उस प्रेरणा को ठुकरा देंगे और अपने पापों में कठोर बने रहेंगे। 40 साल का समय अपने पापों के पश्चाताप करने, अपने बुरे आचरण को बदलने और अपने परम मालिक की ओर अधिकाधिक उन्मुख होने का अच्छा अवसर है। चलिए हम इन बातों के लिए अपने हृदय में जगह बनाएं और उनका पालन करते हुए अपने को पास्का पर्व के लिए तैयार करें। आमीन।